लोहारी गेट अंदरूनी शहर में मेरी सबसे पसंदीदा जगह। आज हम इसमें देखेंगे पुराने तर्ज पे बनी हुई इमारतें, ऊंची हवेलियों के राज, लोग, कल्चर, हेरिटेज और इसके अलावा लाहौरी नाश्ते। कुछ लोग हैं मुकाम से उखाड़े से और जहांगीर लोग हैं। जलेबी वो शुगर वाली जलेबी है ना, शुगर फ्री वाली, वो दूध ही जमा के खाते हैं बड़े शौक है। 1300 रुपए किलो है। अच्छा, 450 की शुगर फ्री जलेबी है अभी हाँ आपके जी, पास? अभी नहीं है, अभी मैं बनाएगा, आप मेरे पास आना है। इनसे वादा किया कि वापसी पे जरूर खाऊंगी इनकी जलेबियां। इफ्तिखार आरिफ का एक छोटा सा मिसरा बयान है। मियाने अरसाए मौत व हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। मजाल किसी की के जुम्बिश करे रजा के बगैर, जो रक्स में है इजाजत के साथ रक्स में है। मुझे तो यहाँ के कूचे, गलियां और इमारतें रक्स करती हुई ही मालूम होती हैं। ये इन साहब को देखिए, गंडेरियां काट रहे हैं। सर्दी हो या गर्मी, ये बस काटे ही चले जाते हैं और एक रिदम के साथ काटते हैं। वॉल सिटी अंदरूनी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि गलियां आपस में खुलती रहती हैं, बड़ी गली छोटी गली में, छोटी गली बड़ी गली में। इस तरह आप यहाँ पे कहीं पे भी डेड एंड नहीं देखेंगे। अगर आप लाहौरी में एंटर होते हैं, नाक की सीट में चलते जाएं तो गुमटी बाजार आ जाएगा। अगर 2 चौक छोड़ के लेफ्ट हैंड पे आप रास्ता लें तो यहाँ पे सूतर मंडी आता है। इसी तरह से आप भाटी भी पहुंच सकते हैं, टिकसाली भी यहाँ से पहुंच सकते हैं, लाहौर फोर्ट भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी डेड एंड नहीं है। आज हमें जाना है लाल हवेली और इसके अलावा एक ऐसा मंदिर तलाश करना है जिसका रिकॉर्ड वॉल सिटी अथॉरिटी के पास भी नहीं है। मगर इससे पहले भूख लग रही है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है, नाश्ता करना है, टाइम निकला जा रहा है। जेदी की लस्सी आज ज़रूर पीनी है और जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पर रश नहीं था, हो सकता है कि सर्दियाँ हैं जिसकी वजह से ऐसा हो। लस्सी बहुत ही मज़ेदार थी। ये एक सिंपल दही है जिसको वो ब्लेंड करते हैं, मगर क्या ब्लेंडिंग का तरीका है या क्या इनकी लस्सी की क्वालिटी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये बच्चे मेरे हाथ में कैमरा देख के समझ गए कि वीडियो बन रही है, मेरे साथ ही हो रही है और बहुत शौक से मेरे साथ चल रहे हैं। हम लोग गलियों में से होते हुए मेहर बशीर की तरफ आ गए। यहाँ पे इंतहाई मज़ेदार पूड़ी हलवे का नाश्ता हमने किया। खस्ता पूड़ियाँ, इसके अलावा देसी घी में बना हुआ हलवा, निहायत मज़ेदार। नाश्ता भी हो गया। अब कहीं से कड़क चाय ज़रूर पीनी है, मगर इससे पहले मुझे लाल हवेली को तलाश करना है। इन्हीं गलियों में से होते हुए मिल जाएगी। ये रही लाल हवेली, लोहारी दरवाजे की मशहूर तरीन इमारत। माहिरीन के मुताबिक इस हवेली की उम्र तकरीबन 200 से 250 साल है और इसे मुगलिया दौर के आखिरी ज़माने में तामीर किया गया था। छोटी ईंट की ये लाल इमारत निहायत ही शान शौकत के साथ खड़ी है। कितनी खूबसूरत झरोखे हैं, दिलकश काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। ताला लगा हुआ था इसलिए अंदर नहीं जा सकी,
लेकिन व्यूअर्स के साथ वादा है कि जल्द ही इसको अंदर से भी दिखाऊंगी। ये साथ ही गली अंदर जा रही है जहां से हवेली की बैक साइड नजर आती है। खासी खस्ता हाल लग रही है यहाँ से ना देखने में। यूं लगता है कि अभी गिर पड़ेगी, क्या ही अच्छा हो कि इसको कंजर्व कर लिया जाए, यानी कि इसको असल हालत में बरकरार रखा जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि हवेली आसेब ज़दा है, मगर मेरा ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इंशाअल्लाह ज़रूर इस हवेली को अंदर से जाके देखूंगी और आप व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी। इतनी कड़क चाय पीने के बाद एक जुमला याद आया, टी वॉज फैंटास्टिक। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे खाना पीना है अंदरूनी शहर तो कुछ देर के लिए हाइजीन को भूल जाइए। अब हमें जाना है सूतर मंडी से आगे एक हिंदू टेंपल को तलाश करना है जिसका रिकॉर्ड नहीं मिलता और इसे गली कूचों में से गुजर के ही तलाश करना पड़ेगा। लुहारी गेट में जगह जगह इमारतें, खूबसूरत हवेलियां मौजूद हैं। ये सूतर मंडी से आगे एक निहायत ही खूबसूरत इमारत मुझे नजर आई, हिंदू तर्ज तामीर लग रही है। काफी तलाश के बाद एक गली में हमें ये हिंदू टेंपल मिल गया। इसके मकीन इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, ताला लगा हुआ है, इसलिए से अंदर से नहीं देखा जा सकता। साथ वाले कोठे पे चढ़कर मैंने ऊपर से इसकी कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की है। एक कोशिश ये है जो कि इतनी अच्छी नहीं हो सकी। लाहौर में मौजूद मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे और चर्च इस बात की गवाही देते हैं कि ये शहर सिर्फ एक मजहब से नहीं बल्कि मुश्तरका तारीख और तहजीब से पहचाना जाता है। ये तारीखी विरसा सिर्फ पाकिस्तान ही का नहीं बल्कि तमाम इंसानियत का असासा है। इसलिए ऐसे मकामात को महफूज रखा जाना चाहिए और इन्हें सबके लिए खुला होना चाहिए, यहाँ तक कि भारत से आने वाले ज़ायरीन के लिए भी, क्योंकि तारीख सरहदों की मोहताज नहीं होती। जमाने के सताए हुए ये बुजुर्ग, कितना करब है इनकी आंखों में। तकरीबन अपना सारा ही मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, चौराहे पे खड़े हैं पेट भरने की खातिर। And the dangerous increasing day by day, as soon as higher and the dangerous raining cats and dogs, because the population is no omega law of the hit perennial family. खुशी और उदासी एक दूसरे से जुदा नहीं। कीट्स के मुताबिक जहाँ गहरी खुशी होती है वहाँ उदासी भी मौजूद होती है। दोनों एक ही एहसास के दो रुख हैं। कीट्स के नज़दीक उदासी इंसान के दिल और नज़र को हसास बनाती है, जिससे खूबसूरती और मोहब्बत ज्यादा शिद्दत से महसूस होती है। लाहौरी अलग ही मिजाज के हामिल हैं, बहुत ही फराख दिल, चाय या खाने के बगैर आपको अपने घर से जाने ही नहीं देते। इन्हीं गली कूचों में मैंने खूबसूरत मगर बहुत पुरानी इमारत देखी जो तकरीबन 200 साल पुरानी थी और आज भी लोग वहां रहते हैं। वहां एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई जो नमाज के लिए जा रहे थे। बाद में उनकी अहलिया से बातचीत हुई जिन्होंने मोहब्बत से चाय की पेशकश की। हमने कुछ देर गुफ्तगू की, फिर मैंने दोबारा मिलने का वादा किया और वहां से रुखसत हो गई। बना हमारे वाल से चाल कुर्सी कहीं रहे आप
यहीं पे रहते हैं, रिहाइश पे भी? मेरी उम्र 76 साल में गई, 5 साल पोतरे भाई को चले गई है। जी। और सिख यहाँ पे रहते थे। अच्छा। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद भी वो आए अपना घर देखने के लिए कि हमारा घर कैसा है और कौन रह रहा है, तो वो देख के गए हैं इधर ना। आए थे, सिख आए थे सिख ऐसा? आए थे। अच्छा अच्छा। तो ये जो सीढ़ियां है ना काफी तंग हैं हाँ जी। और ये हिंदुओं की तर्जे अमल पे ये बना हुआ घर बिल्कुल, है। इसमें बिल्कुल। बहुत ज्यादा कमरों के अंदर ना खाने से बने हुए थे। हाँ, कमरे कमरे बीच में होंगे इसी हाँ तरह जी, से हाँ ही जी, है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। ये 2 घरों का एक घर था। अच्छा, टोटल अच्छा। ये तकरीबन ना 5 मरले का है। अच्छा अच्छा। तो ये घर 5 मरले है? ये देखने हमारा- में तो लगता है कि बहुत बड़ा कुछ इस तरह से है। ये जो 7 वाला है ना, ये 3 का है और 2 2.5 का ये है हमारा। अच्छा अच्छा। और ये इमारत खासी खस्ता हाल है। ये खातून यहाँ से निकलना चाहती हैं, बकौल इनके वॉल सिटी वाले काफी दफा आए मगर बात बन ना सकी। ज़लज़ला आता है तो ये इमारत हिल के रह जाती है। अंदरूनी शहर में ये आम है कि दोस्त आपस में मिल बैठ के खुशगपियों में मसरूफ होते हैं, मौसीकी से भी लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं साथ साथ, और अगर सर्दियां हो तो आग भी थाप रहे होते हैं। इसके जैसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद आए हैं। अच्छा, जो यहाँ के रहने वाले हैं हम करने पड़े इसलिए तो मैं दूसरे लोगों को लिखे कुछ अजीब उनके लिए फिल्मिंग बनाना, वीडियो बनाना उनके लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हैरान हो गए हैं बिहार से आए ना, हाँ मुल्तान से आ गए, उकाड़े से आ गए, हाँ, इधर उधर से आ गए। अंदरून शहर के लोग सादा, मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ के रहने वाले अजनबी को भी अपनायत से मिलते हैं और बातचीत में खलूस साफ झलकता है। यहाँ के लोग अपनी तारीख और महल्ले पर फख्र करते हैं। अगर आप रुक कर बात करें तो वो खुशी से पुरानी कहानियाँ, रस्म व रवाज और अंदरून लाहौर के यादें सुना देते हैं। लोहारी दरवाज़ा के लोगों का रवैया बताता है कि लाहौर सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि दिलों का शहर है। यूं कूचों से होते हुए मैं गुमटी बाजार पहुंच गई। यहाँ पे भी आगे चौक पर बहुत ही खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं। अंदरूनी शहर की हर गली में तारीख मौजूद है। अब मुझे लाहौरी गेट की तरफ जाना था क्योंकि मैंने अयूब जलेबी वाली से वादा कर रखा था कि वापसी पे उनसे जलेबियां ज़रूर लूँगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। शाम हो रही थी, मैं अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आइंदा मिलेंगे किसी और अंदरून शहर की गली में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।